डिजाइन इंटीग्रेशन एंड कोटेशन। ठीक है, कि पैनल्स की हम डिजाइन इंटीग्रेशन और कोटेशन किस तरह करते हैं। ये कुछ साइट सर्वे और सोलर असेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि कुछ टिप्स हैं कि स्पेस सफिशिएंट फॉर सोलर सिस्टम, शेडिंग नहीं होना चाहिए, ग्राउंड माउंटेड रूफ टॉप क्या कौन सा है, रूफ प्लेन है या कर्व टाइप है। ये कुछ इसमें पैरामीटर्स लिखे हैं जो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सा सेक्शन लोड है पैनल को इंस्टॉलेशन के लिए। ऑफ ग्रिड सिस्टम डिजाइन इंटीग्रेशन, एक ऑफ ग्रिड सिस्टम को किस तरह डिजाइन करें, ये एक पूरा ऑफ ग्रिड सिस्टम है। ठीक है, यहाँ से आपकी बैटरीज कनेक्ट है, इसके साथ सर्किट ब्रेकर है, चार्ज कंट्रोलर है, फिर ब्रेकर है, फिर पीवी मॉड्यूल्स हैं। सोलर पैनल जो मॉड्यूल्स के आगे ब्रेकर लगा है, फिर चार्ज कंट्रोलर है, फिर सीवी सर्किट ब्रेकर बैटरी के आगे, फिर इन्वर्टर के आगे ब्रेकर, फिर ब्रेकर लगा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और लोड की तरफ है। ठीक है, ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है। इन्वर्टर का क्या काम है, डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये हाइब्रिड का एक मॉड्यूल है। हाइब्रिड में आपके पास वापडा भी चलता है, आपका इन्वर्टर भी चलता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड। सोलर ऑन ग्रिड क्या है, जो सिर्फ आपकी वापडा के साथ कनेक्टेड होता है, जो डायरेक्ट सप्लाई मीटर को देता है। लेकिन अगर वापडा नहीं है तो आपका इन्वर्टर काम नहीं करेगा, आपका सोलर काम नहीं करेगा। इसको हम ऑन ग्रिड सिस्टम कहते हैं। ये डायरेक्ट ग्रिड मीटर देखिए, वन ग्रिड ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम विल स्टॉप आउटपुट व्हेन ग्रिड विल बी आउट। ठीक है, अब पावर एफिशिएंसी कैलकुलेशन, ये जो हमने परसों कर लिया, किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इन्वर्टर साइजिंग के लिए आपने मैक्सिमम लोड के साथ 1.25 को मल्टीप्लाई करें, आपके पास इन्वर्टर की साइज आ जाएगी। केवीए की किलोवाट पहले किलोवाट में आएगा, उसके बाद आप पावर फैक्टर पे डिवाइड करें, आपके पास केवीए में आ जाएगा। इन्वर्टर की रेटिंग आपने केवीए में निकालनी है, क्योंकि इन्वर्टर की साइज केवीए में होती है। ठीक है, 5 केवीए, 6 केवीए, 8 केवीए, 10 केवीए। सर जदा कम 4092 रा लोकना दा जे कम वाट बांधे सोलर में लगो पारी बे की वाट को लगा मैं यो पैनल 525 वाट, मतलब टोटल जितने पैनल्स है ना, 6 पैनल है, 6 पैनल का वाट आपस में मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल एक पैनल 500 वाट का है, तो 6 को 500 से तो 3000 वाट होगा। 3000 को मल्टीप्लाई करें 1.25 के साथ, आपके पास इन्वर्टर की साइज निकल आ जाएगी वाट में। फिर इसी वाट को पावर फैक्टर पे डिवाइड करें, आपके पास केवीए आ जाएगा। फिर ये सोलर मॉड्यूल चार्जिंग फार्मूला, ये हमने कल पढ़े थे परसों की, किस तरह आउट निकलते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड पर डे कितनी है, लास्ट फैक्टर सन, तो ये तो पढ़े हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, आपका क्या नाम है, मेराज को एक दफा रिवाइज करना है, आप इसको थोड़ा कर लें, उसके बाद में इसको सिस्टम डिजाइन। ये फिर केबल साइज फाइंड करने का फार्मूला था जो हमने कल पुट किए थे। ये हाइब्रिड डिजाइन का है, वही चीज है जो ऊपर डिफाइंड हुए। ठीक है, इन्वर्टर डिजाइन भी वही है, जिस तरह 1.25 के साथ सीबी का भी, सर्किट ब्रेकर का भी निकालते हैं, तो 1.25 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद केबल साइज आती है कि कितने एमएम का केबल रिक्वायर्ड है पैनल से इन्वर्टर तक। तो ये इसलिए कि जरा 1.5 थी दा बैटरी टू इन्वर्टर जी, ये 1.25 हां सर जी। बैटरी डिस्कनेक्ट पर क्या ये ना ऊपर 14 दा केबल फ्रॉम बैटरी टू इन्वर्टर हां B7 मल्टीप्लाई बाय हां ये 1.5 जो गिवन है ना, ये 1.5 ये इसका वो है, ऑटोनॉमी है, बैटरी की ऑटोनॉमी क्लास बताती है। फिर इसके बाद पीवी मॉड्यूल्स आ गए कि पीवी मॉड्यूल्स में हमारे पास जो कनेक्शन है पीवी का, पैरेलल में किस तरह होता है, सीरीज में किस तरह कनेक्शन होती है। ठीक है, अच्छा, कोई भी सोलर सिस्टम को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये कितना स्पेस में कितने किलोवाट का सिस्टम लगेगा, तो आपका पास जो जितना एरिया है स्क्वायर फुट में, लेंथ को मल्टीप्लाई करें विड्थ के साथ, जितना टोटल स्क्वायर फुट एरिया होगा उसको 100 पे डिवाइड करें, आपके पास किलोवाट की रेंज आए कि इस जगह पे कितने किलोवाट का सिस्टम लग सकता है। ठीक है, अगर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखा है कि इसने 14 लाख रुपए सोलर पैनल्स पे इन्वेस्टमेंट कर दिए, ये 14 लाख रुपए इसको 3.5 साल बाद वापस होंगे। मतलब आपने घर पे सोलर पैनल लगा लिया है, पैनल आपका खर्च आ गया फॉर एग्जांपल 14 लाख रुपए, तो आप ये 14 लाख रुपए आपको एक साल में, तो बिजली का बिल तो 14 लाख नहीं आता ना,
तो ये आपको पे बैक होंगे 3.5-4 साल बाद, लेकिन 3.5 साल बाद आपकी ये जो पैसे खर्च किए ये पूरे वापस हो जाएंगे क्योंकि बिल आपका जीरो आएगा। Safety factor 1.5 or 1.25? जी Safety factor the CB model 1.25। अब इंटीग्रेशन इसका देख लें, पीवी मॉड्यूल सीरीज में इंटीग्रेशन देख ले, सीरीज में किस तरह कनेक्टिव होती है। एक सिरा आपने प्लस का खाली छोड़ना है, एक माइनस का, एंड वाला और स्टार्ट वाला, बाकी सारों को आपस में प्लस माइनस इंटरकनेक्टेड कर देना। ये सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। ये ऑन ग्रिड सिस्टम का एक बैटरीज का मॉड्यूल दिखाया गया है, ये भी आपके सारे सीरीज में कनेक्टेड है। ये देखिए ये सारे आपके सीरीज में कनेक्टेड है। इधर देख लें प्लस का है इन्वर्टर को, माइनस का है यहाँ पर कनेक्टेड है। मॉड्यूल 4 और 5, 6 ये मैं आज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा।